आज की वीडियो में हम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली कंपनी कुछ ये गैस सेक्टर में है और ये नेचुरल गैस का ट्रेडिंग करती है और इसके कुछ रिफाइनरीज है। इसकी टोटल 6 रिफाइनरीज है और एक ग्रीन हाइड्रोजन के बिजनेस में भी अपने आप को लाने का प्रयास कर रही है। तो अब इसके आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं। फंडामेंटल्स देखने के लिए हम सबसे पहले आएंगे स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च करेंगे GIL। तो अभी आप देखेंगे इसके पी रेशियो 15 के आसपास है। इंडस्ट्री बी 18 का है। तो पी रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। ग्राम नंबर 199 का और करंट प्राइस 221 का है, मतलब ग्राम नंबर से ज़्यादा दूर नहीं गए तो अभी स्टॉक अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 10% का, डेब्ट टू इक्विटी 0.2%, 0.28 है, मतलब डेब्ट की वजह से फेलियर के चांसेस बिल्कुल कम है। डिविडेंड कंसिस्टेंटली दे रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। 2-2.5% का इसका डिविडेंड यील्ड है, मतलब हर साल अपने शेयर प्राइस से 2.5% ये अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करवाता है। और इसके और कुछ नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। पिट्रोस्की को लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। उनको पिट्रोस्की के इन 9 पॉइंट्स पे दिया जाता है। अगर किसी भी स्टॉक का पिट्रोस्की स्कोर 6 से अधिक है ना, 6 या 6 से अधिक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जाता है। और आइए अब हम इसके कुछ प्राइस एक्शन देख लेते हैं। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। अभी इसका 200 DMA आप देखेंगे, 200 DMA 173 का, 50 DMA 207 का, करंट प्राइस इसका 220 चल रहा है। अगर ये आपको 207 और से 174 के बीच में अगर आपको मिलती है तो वन ऑफ द बेस्ट प्राइस रहेगा परचेज लेने के लिए। और आप इसमें छोटी छोटी गिरावट पे छोटी छोटी बाइंग का देख सकते हैं। और इसके अब हम इन्वेस्टर देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स पैटर्न क्या कहता है। 50% के 51% के प्रमोटर्स हैं, 14% के FI है, जो 19% के DI है, जो 7% की गवर्नमेंट है। और आप टोटल काउंट करेंगे तो उसका 44%, 44 नहीं, 33 7, 40% इसकी इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग और 51% ये है। 51% प्रमोटर है। किसी भी स्टॉक में अगर आपको 25% की इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग दिख रही है और 50% है उससे ज़्यादा की अगर प्रमोटर होल्डिंग दिख रही है, उस होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी, तो आप उस स्टॉक में आंख मूंद के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंबे समय के लिए। और ये कोई एक मात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है जिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जिसमें जो हमें देखने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और ये तो होगी फंडामेंटल्स। अब हम इसके टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल देखने के लिए हम सबसे पहले आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे हम अपना स्टॉक सर्च करेंगे। ये हाँ, ये उसके कुछ हाँ, ये इसके कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसका अभी इसने थोड़ी टाइम पहले ऑल टाइम हाई क्रिएट किया 230 रुपये का। करंट प्राइस का 220 चल रहा है। अगर आप इसके कुछ सपोर्ट देखेंगे, इसके सपोर्ट कहाँ कहाँ बनते हैं, तो फिर ये इसके कुछ सपोर्ट हैं। इसका लेटेस्ट सपोर्ट और 210 का है, उसके बाद 193, फिर 178 का है। अगर हमें इसमें कोई भी गिरावट दिखती है, और जो आपको आने वाले एक महीने में दिख सकती है, तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप देखेंगे निफ्टी 50 का मूड इंडेक्स देखेंगे तो एक्सट्रीम ग्रीडी है, मतलब इसका 80 के आसपास स्कोर रहा है इसका ग्रीडी स्कोर। अगर कभी भी मार्केट ग्रीडी होता है ना, तो उसमें आपको करेक्शन देखने को मिलता है एक अच्छा खासा। जितना ज़्यादा ग्रीडी रहेगा उतना अच्छा करेक्शन मिलेगा आपको, मतलब ये निफ्टी की बात करूँ, आने वाले आपको 1-2 महीने में फिर बजट के आसपास ही आपको वापस इस 23,000 के आसपास आपको दिख सकता है। 23,200 के आसपास आता दिख सकता है। जब मार्केट अगर 23,200 के तो 23,200 की प्राइस के आसपास आपको आता दिखेगा, तो आप समझ लेना कि वहाँ से वो एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अब आप वहाँ पे बाइंग ले सकते हैं। जब ये गिरेगा 23,000 के आसपास आएगा, तब ये भी आपको 190-98 के आसपास आता है। क्योंकि जब निफ्टी गिरता है तब लगभग लगभग सारे पूरा मार्केट गिर रहा होता है। तो आप इसमें कई सारे लेवल्स हैं, उसमें परचेज करने के देख सकते हैं। कई हिस्सों में, 3 हिस्सों में बेसिकली आप इसमें परचेज देखेंगे। 210 पे, 193 पे और 168 पे। 30-40 की रेशियो में बाइंग लेवल है। अब अगर आप लेकिन अभी आप इसका ओसम ऑसिलेटर देखें तो ओसम ऑसिलेटर के हिसाब से भी ओवरबोट जोन में है, और RSI इंडेक्स के हिसाब से भी ओवरबोट जोन में है। जब RSI इंडेक्स अगर 30-35 के आसपास होना, तब आप के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है परचेज लेंगे। जैसे आपको यहाँ पे देखेंगे, इसका यहाँ पे 35 के आसपास 39 आ रहा है। उस टाइम पे 168 के भाव में था। तो मतलब जब भी आपको RSI इंडेक्स अगर 35-40 के आसपास दिख रहा है, तो हम समझिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप वहाँ पे परचेज ले सकते हैं। फिर अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ना,
तो आप उसमें इस बढ़िया परचेज ले सकते हैं। अगर आपको आर एस आई और ओवरसोल्ड है तो दोनों ओवरसोल्ड जोन में दिखा रहा है तो। और ये आपको किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कोई निवेश करना तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें।